एग्जाम्पल, लास्ट क्लास में शायद हम वर्किंग कैपिटल के एक छोटा सा एग्जाम्पल्स वगैरह टाइप का सम्स कराए होंगे। ठीक, लिखो ए एंड कंपनी produces A and company produces 1 lakh unit and sold all those units. Cost structure per unit is as follow. Cost structure per unit is as follow. Cost structure per unit is as follow. Raw material 10 रुपया, लेबर 5 रुपया, ओवरहेड 3 रुपया, तो टोटल कॉस्ट 18, प्रॉफिट 2 रुपया, तो सेलिंग प्राइस 20 रुपया, सेलिंग प्राइस 20 रुपीज़। रॉ मटेरियल 10, लेबर 5, ओवरहेड 3, टोटल कॉस्ट 18, प्रॉफिट हो गया 2, सेलिंग प्राइस है 20। ठीक, उसके नीचे लिखिएगा कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल फ्रॉम द following information. Calculate working capital from the following information. Number A, raw material in stock. 45 days. उसके लिखिएगा WIP turnover कितना यूनिट कितना प्रोड्यूस करवाए? 1 लाख, उसको 1,20,000 कर दो, 1,20,000। हम बोले 1 लाख, जो बोले उसको 1,20,000 कर दो। फर्स्ट लाइन में देखो 1,20,000 कर दो उसको, ठीक है। और WIP टर्नओवर जो है उसको लिख लो 15 days, that is 0.5 month, that is 0.5 months, ठीक है। उसके बाद फिनिश्ड गुड्स इन स्टॉक, 1 month, फिनिश्ड गुड्स इन स्टॉक 1 month। उसके बाद लिखिएगा क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स 45 days, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स 45 days। ब्रैकेट में लिखो assume 360 in a year, assume 360 days in a year, assume 360 days in a year। उसके बाद रॉ मटेरियल इन स्टॉक बोल दिए। देखो तो रॉ मटेरियल इन स्टॉक का क्रेडिट पीरियड बोल दिए, तो देखो रॉ मटेरियल इन स्टॉक का टाइम पीरियड बोले हैं कि नहीं बोले हैं? 45 days। उसका डेटर्स का बोले हैं फिर वर्क इन प्रोग्रेस
विप का बोल दिए, उसका फिनिश गुड्स का बोल दिए, उसका लिखिएगा कैश, कैश रुपीज 50,000 is to be maintained, कैश रुपीज 50,000 is to be maintained। उसका लिखिएगा क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर 5 weeks। उसके लिखिएगा wages is paid half a month in arrear, wages is paid half a month in arrear, in arrear, ठीक है, फुल स्टॉप। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल। पहले विप का यूनिट निकालो। देखो क्वेश्चन में लास्ट क्लास में क्या हुआ था, लास्ट जो सम्स किए थे उसमें ना शायद विप यूनिट होगा नहीं, और फिनिश गुड्स का भी जो यूनिट होगा वो तुम्हारा दे दिया होगा क्वेश्चंस में, क्योंकि शायद हमको जहाँ तक याद आ रहा है 96,000 यूनिट सेल किए थे शायद लास्ट जो सम्स बनाए थे 96,000, और माइनस करके पता चल गया था कि कितना यूनिट बाकी है। लेकिन इस क्वेश्चंस में क्या है, कुछ बोला ही नहीं है, ना ही तो फिनिश्ड स्टॉक के बारे में कुछ बोला है, ना ही तो विप के बारे में कुछ बोला है। विप की तरह देखो विप टर्नओवर दिया हुआ है, ठीक है, तो विप टर्नओवर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि विप यूनिट कितना है वो तुमको निकालना है कि कितना यूनिट विप में होगा। विप यूनिट इज इक्वल टू एक साल में देखो कितना यूनिट बनाता है, 1,20,000, और जो विप टर्नओवर है वो कितना है वो देखो, विप टर्नओवर देखो कितना दिया हुआ है 0.5 मंथ, ठीक है। विप, अच्छा उसको विप टर्न, सिर्फ एक टर्नओवर वर्ड को काट दो, तो टर्नओवर से तो डिवाइड करेंगे तो ही आ जाएगा, टर्नओवर सिर्फ काट देना क्योंकि हमको डेज में कैलकुलेशंस दिखाना है। 0.5 मंथ लिखा हुआ है ना, विप वर्क इन प्रोग्रेस 0.5 मंथ, बस इतना ही रहने दो। यानी 0.5 मंथ मतलब क्या हो गया कि डिवाइड कितना होगा 12 से, 1,20,000 यूनिट तुम बनाता है 12 महीना में, तो 0.5 मंथ में कितना बनाओगे वो देखो, 0.5 मंथ में कितना बनाओगे देखो कैलकुलेशंस करके कि कितना आता है 5,000 यूनिट्स। लेकिन ये जो आंसर आता है वो यूनिट्स में आता है, ठीक है, ये यूनिट में आता है। इसका वैल्यू निकालने के लिए रॉ मटेरियल के पीछे कितना खर्चा होता है, लेबर के पीछे 5 रुपया, ओवरहेड के ऊपर 3 रुपया, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये यूनिट तो अभी तक पूरा हुआ नहीं, तो अज्यूम किया जाता है कि विप का वैल्यू निकालने के लिए रॉ मटेरियल के रेस्पेक्ट में वो पूरा कंप्लीट हो गया होगा, इसलिए रॉ मटेरियल का पूरा 100% खर्च लिया जाता है 10 रुपया, लेबर का 50% लिया जाता है मतलब 2.5, और ओवरहेड का भी 50 लिया जाता है 50%, दैट इज 1.5। अब इसका कैलकुलेशंस करके देखो कि कितना होता है, 2.5 और 1.5 4 प्लस 10 14,000, सॉरी 40 रुपीज इंटू 5,000 यूनिट्स, तो 14 5 70,000 या 70,000 ही तो 70,000, यानी कि मेरा विप का वैल्यू जो है वो 70,000 होगा। 5 रुपया का 50%, 3 रुपया का 50%, सिर्फ रॉ मटेरियल के रेस्पेक्ट में 100% होता है, इसलिए वो 10 रुपया पूरा आया, बाद बाकी खर्च का 50%, यह मेरा आ गया विप का वैल्यू। उसके बाद देखो रॉ मटेरियल इन स्टॉक, मेरा क्वेश्चंस बोला होगा कि कितना है रॉ मटेरियल इन स्टॉक, देखो तो डेज में है या मंथ में है, कितना डेज 45, तो रॉ मटेरियल के पीछे मेरा कितना खर्च हुआ होगा देखो कितना यूनिट बनाया हो 1,20,000,
तो रॉ मटेरियल भी 1,20,000 का लगा होगा, पक्का बात है। तो 1,20,000 इंटू रॉ मटेरियल के ऊपर 10 रुपये खर्च होता है, तो इंटू 10, ये हो गया रॉ मटेरियल कंजम्पशन। रॉ मटेरियल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, 45 डेज बोला है, यानी डिवाइड बाय 360 इंटू 45। हम बोले थे क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा तो वही लेना है, हाँ इसीलिए। देखो कितना आएगा कैलकुलेशंस करके। तो 15 1,50,000, 1,50,000, ये हो गया रॉ मटेरियल इन स्टॉक। उसके बाद देखो, उसके बाद निकालो फिनिश गुड्स इन स्टॉक। तो फिनिश गुड्स इन स्टॉक देखो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फिनिश गुड्स इन स्टॉक। देखो फिनिश गुड्स इन स्टॉक किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि तुम जितना का सामान बेचा होगा, तो देखो तो कितना का सामान बेचा है, तुम तो पूरा 1,20,000 यूनिट बेचा है, यानी कि एक यूनिट को बनाने में कितना खर्च होता है, 18, यानी बिका भी होगा पूरा का पूरा, यानी 1,20,000 इंटू 18। और इसका टाइम पीरियड देखो कितना है, 1 मंथ, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1, देखो कितना आता है, 1,80,000। तो 1,80,000, 1,80,000। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, डेटर्स। तो डेटर्स तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सेल्स। तो 1,20,000 यूनिट हम लोग सेल कर रहे हैं, और हर एक यूनिट की और सेलिंग प्राइस कितना है, 20 रुपये। और इसका टाइम पीरियड देखो कि टाइम पीरियड कितना है, इसका टाइम पीरियड कितना है, 45 डेज, यानी 360 इंटू 45, देखो कितना आता है, 3 लाख। तो 3 लाख, ये हो गया डेटर। डेटर के बाद देखो क्या है, कैश तो अमाउंट डायरेक्ट बोल दिया है, यानी कि क्रेडिटर। तो क्रेडिटर निकाल लेते हैं पहले। क्रेडिटर डिपेंड करता है परचेज के ऊपर, कितना तुम रॉ मटेरियल ही तो परचेज किए होंगे। तो 1,20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई कितना, क्रेडिटर का टाइम पीरियड कितना है, 5 वीक्स, दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 52 इंटू 5। एक 1,15,384, 85 राउंड ऑफ करके 85। तो ये हो गया क्रेडिटर। क्रेडिटर के बाद देखो आउटस्टैंडिंग क्या है, आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंस है कितना, हाफ मंथ। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस देखो 5 रुपये करके है, और हम लोग कितना यूनिट बनाए हैं, 1,20,000। तो 1,20,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू हाफ मंथ, मतलब 0.5, कितना आएगा देखो, 25,000, 25,000 रुपया वेजेस का। और तो कुछ नहीं है। अब फटाफट वर्किंग कैपिटल निकालो, वर्किंग कैपिटल तो निकालना आता है, ये वो टेबल बना के
हाँ वो, है तो वही COGS है। हाँ और डेटर जो into 20 की सेलिंग प्राइस, वो टेबल बना लो सारा का सारा, टोटल करेंट एसेट्स और टोटल करेंट लायबिलिटी जो बनाते थे वो करो फटाफट। अगर इसमें 360 डेज नहीं देता तो 365 देता है। एक्सपेंस लेबर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लेबर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोला हुआ था, नहीं आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब लेबर। कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है भगवान। करेंट एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा, करेंट एसेट्स में आ जाएगा तुम्हारे सबसे पहले रॉ मटेरियल इन स्टॉक। रॉ मटेरियल इन स्टॉक आया होगा तुम लोगों का 1,50,000। फिर आएगा फिनिश गुड्स इन स्टॉक 1,80,000। फिर वर्क इन प्रोग्रेस 70,000। उसके बाद डेटर्स 3 लाख। उसके बाद कैश 50,000। इतना ही करंट एसेट्स होगा। टोटल करके देख लो, ये टोटल करंट एसेट्स आ जाएगा। उसके बाद करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर 115,385 और आउटस्टैंडिंग वेजेस 25,000। जो भी टोटल करंट एसेट्स आया था उसको इसमें से माइनस कर दो तो आ जाएगा तुम्हारा वर्किंग कैपिटल। कितना आएगा वर्किंग कैपिटल? 609,615। ये वर्किंग कैपिटल का आंसर 609,615। अब अगर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताओ, अगर दिक्कत नहीं है तो फिर समझ देंगे बनाने के लिए। तो ध्यान से देखो और कोई अगर प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं है तो चलो पेज नंबर 84 में चल जाओ। पेज नंबर 84 बनाओ, 2007 वाला क्वेश्चन बनाओ। पेज नंबर 84 देखो, 2007 में एक क्वेश्चन आया था, वो 2007 का क्वेश्चन जो है वो तुम बनाओ। क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से करेगा? सेल्स दिया हुआ है तो सेल्स कितना है? 1,30,000। तो 1,30,000 सेल है तो सेल्स में से हम लोग माइनस क्या कर देंगे? उसका प्रॉफिट। तो उसका प्रॉफिट मेरे को बोला है 25% ऑन कॉस्ट बोला है ना, ऑन कॉस्ट ऑफ सेल। इसका मतलब ऑन कॉस्ट यानी 1,30,000 इंटू 25/125, ये प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये देखो, तो 1,30,000 माइनस 26,000 तो 1,00,000। और क्वेश्चन में तो ऐसा इंफॉर्मेशन दिया नहीं है तुमको, रॉ मटेरियल वगैरह वगैरह। तो तुम्हारा यही क्या हो जाएगा? सब कुछ यही हो जाएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, यही हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन मेरे हिसाब से अगर रॉ मटेरियल नहीं दिया है तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पूछ भी नहीं रहा होगा। देखो टाइम पीरियड भी नहीं दिया है। टाइम पीरियड किस किस का दिया है? डेटर, क्रेडिटर और स्टॉक। तो स्टॉक मतलब कौन सा स्टॉक? फिनिश गुड्स इन स्टॉक। तो फिनिश गुड्स इन स्टॉक किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यही तुम्हारा हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,04,000। ठीक है, अब बनाओ। सबसे पहले निकालो कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये तुम्हारा फिनिश गुड्स इन स्टॉक। सबसे पहले निकालो फिनिश गुड्स इन स्टॉक।
कितना है फिनिश गुड्स इन स्टॉक? बोलो। डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय into 4. एट 8000 फिनिश गुड्स इन स्टॉक देखो 8000 आया बोल रहा है। उसके बाद निकालो फिनिश गुड्स इन स्टॉक के बाद निकालो डेटर्स। डेटर्स याद रखना सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो सेल्स तुम्हारा क्वेश्चंस में दिया हुआ ही है। फिनिश गुड्स इन स्टॉक मेरे हिसाब से 1,04,000 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 4, मेरे को तुम लोग बोला 8,000। उसके बाद हम बोले डेटर निकालने, तो डेटर सेलिंग प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है 1,30,000 डिवाइडेड बाई डेटर का ये भी वीक्स में ही दिया है, तो 52 इंटू 8 देखो कितना आता है 20,000। उसके बाद देखो क्या है, कैश तो दिया होगा, मतलब कैश एक तो करेंट एसेट्स है ना, तो करेंट एसेट्स में एक तो कैश आएगा। ठीक है, ये तो अभी तुम लोग वर्किंग नोट बना रहे हैं, ये भी तुम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हम ऐसे ही लिख ले रहे हैं, एक रफ में मेरे को आंसर पता चल जाएगा। उसके बाद क्रेडिटर होगा, है ना, ये बस करेंट एसेट्स में तो और कुछ नहीं है। क्रेडिटर का परचेज के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे परचेज तो मेरा 1,04,000 ही मानना पड़ेगा, तो 1,04,000 डिवाइडेड बाई क्रेडिटर देखो कितना है 6 वीक, 6 है ना, डिवाइडेड बाई 52 इंटू 6, 12,000। और तो शायद कुछ नहीं है कि लायबिलिटी में, तो इसका टोटल 12,000 ही होगा। अब तुम लोग और इसका 33, फटाफट इसका वर्किंग कैपिटल निकाल लो स्टेटमेंट बना के, और तो इसमें कुछ दिया ही हुआ नहीं है। ये तो ये 2007 में ये इजी क्वेश्चन इसलिए दिया था क्योंकि इसका ना एक तो थ्योरी भी दिया था, मतलब 5+5 दे दिया होगा। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि तुम थ्योरी और प्रैक्टिकल में चॉइस आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी बदमाशी करके वो लोग ये भी करता है, 5 मार्क्स का थ्योरी और 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल। वहाँ पे इनकी पोस्ट क्यों किए फिनिश गुड इन स्टॉक? वही तो वो एवरेज स्टॉक जो 4 वीक्स दिया है वो टाइम पीरियड है। हाँ, टाइम पीरियड ही तो है, स्टॉक है ना ये, तो फिनिश सब में ही तो स्टॉक है। अभी जो क्वेश्चन करे लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन करे सब में तो स्टॉक लिखा हुआ था। ये हो गया 2007 आया था आंसर, कितना आ रहा है आंसर 21,000। तो एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल कितना हो गया 21,000। ठीक है, उसके बाद एक काम करो 2008 देखो, 2008 में 2 क्वेश्चन है, एक है 1 नंबर और एक है 2 नंबर। तो मैं 2 नंबर तुम लोगों को होमवर्क दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में ले लो, वर्किंग कैपिटल का स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 2। बने ना बने तुम कम से कम कोशिश जरूर करके आएगा। आंसर के ऊपर डिपेंड मत होना, ठीक है, आंसर के ऊपर डिपेंड मत होना, क्योंकि कैश कॉस्ट का भी आंसर दे सकता है, ग्रॉस का भी वर्क आंसर दे सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में तुम लोग 21,000 को देख के खुश हो गया कि हाँ आंसर आई वर्किंग कैपिटल, लेकिन ये जो वर्किंग कैपिटल है ना, ये इसमें से माइनस अभी भी होना बाकी है कैश कॉस्ट निकालने के लिए। जैसे प्रॉफिट 1,30,000 में तुम सामान बेचा था, कितना का सामान 1,04,000 का, मतलब प्रॉफिट इंक्लूड है।
कितना का प्रॉफिट इंक्लूड है? 26,000। तो वो ही प्रॉफिट कहीं ना कहीं डेटर में भी तो इंक्लूड है, क्योंकि डेटर तो सेलिंग प्राइस के ऊपर मेजर किया जाता है। तो इसमें से ना प्रॉफिट माइनस करना बाकी है। 26,000 प्रॉफिट होता है जब मेरा सेल कितना होता है? 1,30,000। तो जब मेरा सेल 20,000 हुआ होगा तो इसमें कितना प्रॉफिट हुआ होगा? देखो तो 4,000। यानी कि एक्चुअली जो आंसर आना चाहिए वो 21,000 माइनस 4,000, 17,000 आंसर आना चाहिए। ये होना चाहिए मेरा वर्किंग कैपिटल 17,000। और अगर क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन है तो डिप्रिसिएशन भी माइनस होना चाहिए। लेकिन जब तुम्हारे क्वेश्चंस में ये सब इंफॉर्मेशन कुछ बोलेगा नहीं, जैसे इसमें तो हमको दिख रहा है ना प्रॉफिट, जब प्रॉफिट दिखेगा तो माइनस हम लोग जरूर करेंगे। एग्जाम में हम लोग कैश कॉस्ट ही निकालेंगे, बट ये प्रॉफिट वाला और डिप्रिसिएशन वाला बात हम तुमको बताए नहीं है अभी तक, इसलिए हम तुमको बोल रहे हैं कि जहाँ तक सिखाया वहाँ तक वर्किंग कैपिटल करके लेके आएगा। हम प्रॉफिट वाला देखो 1,04,000 कॉस्ट था, सेलिंग प्राइस कितना था? 1,30,000। तो कितने का प्रॉफिट कमाया? 26,000 डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस इनटू जो डेटर का अमाउंट है। ये कैलकुलेशंस करके 4,000, 21,000 माइनस 4,000। ठीक है, तो तुम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करके आएगा, अच्छा से ट्राई करके आना क्वेश्चन नंबर 2। और ट्राई मतलब पूरा अच्छे से ट्राई करना, ये नहीं कि हाँ किसी भी तरह लिख दिए हो गया, ऐसा मत करना।